अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव दो उद्देश्यों से प्रतिक्षण कर्म कर रहा है। पहला उद्देश्य है दुख निवृत्ति, दूसरा उद्देश्य है आनंद प्राप्ति। हमारे यहाँ 6 दर्शन शास्त्र हैं, वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पतंजलि, वैशेषिक। इनमें 5 दर्शन दुख निवृत्ति का ही लक्ष्य बताते हैं। केवल वेदांत दर्शन ऐसा है जो आनंद प्राप्ति का लक्ष्य बताता है। और लॉजिक से भी ये बात समझ में आती है कि आनंद प्राप्ति होने पर दुख निवृत्ति तो स्वयमेव हो जाएगी, लेकिन दुख निवृत्ति होने पर आनंद प्राप्ति हो जाए ये कंपलसरी नहीं है। दुख निवृत्ति का अनुभव आप लोगों को होता रहता है। जैसे गहरी नींद में आप लोग सोते हैं या डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे देता है मूर्छा का और ऑपरेशन करता है तो आपको दुख की फीलिंग नहीं होती, लेकिन इन अवस्थाओं में आपको आनंद प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि आनंद प्राप्ति का भावार्थ ये है कि एक बार आनंद प्राप्त हो जाने के बाद वो सदा को प्राप्त हो जाता है, फिर वो छिन नहीं सकता। अर्थात आनंद के ऊपर दुख का अधिकार नहीं हो सकता। क्यों? आनंद भगवान का स्वरूप है। मैंने आप लोगों को वेदों के द्वारा बताया था, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। आनंद और ब्रह्म, भगवान, ये पर्यायवाची शब्द हैं। और दुख ये माया का स्वरूप है। तो जैसे भगवान पर माया का अधिकार कभी नहीं हो सकता, विलज्जमानया जस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया, भागवत कहती है, दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना, भागवत दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 47वां श्लोक। सामने नहीं आ सकती माया, जैसे प्रकाश के सामने अंधकार नहीं आ सकता, ऐसे ही भगवान के सामने माया नहीं आ सकती, ऐसे ही आनंद के सामने दुख नहीं आ सकता। सदा पश्यन्तु सूर्यः तद् विष्णोः परमं पदम। एक बार आनंद मिल जाने के बाद सदा को मिल जाता है। सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, वेद कहता है। तो ये दोनों लक्ष्य, आनंद प्राप्ति अथवा दुख निवृत्ति, इनमें दुख निवृत्ति के लक्ष्य में 2 बातें हैं। एक तो टेम्परेरी दुख निवृत्ति और एक आत्यंतिक दुख निवृत्ति, अर्थात सदा को दुख चला जाए। तो सदा को दुख चला जाए ये तभी होगा जब भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि माया तभी जाएगी। भगवान का चैलेंज है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया
मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। अर्थात केवल मेरी कृपा से माया जा सकती है, किसी साधन से नहीं जा सकती। और जब माया जाएगी तभी त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश ये सब जाएंगे, और तभी दुख भी सदा को जाएगा। आप लोगों को बताया गया कि 3 तत्व हैं जिनके परिज्ञान की परमावश्यकता है। एतज्ञेयम नित्यमेवात्म संस्थम, नारद परिव्राजकोपनिषद 9वें अध्याय का 11वां मंत्र। श्वेताश्वतरोपनिषद 1 अध्याय का 12वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि 3 तत्व हैं, सनातन, नित्य, ब्रह्म, जीव, माया। सदा से थे, सदा रहेंगे। आप कहेंगे माया भी सदा रहेगी, तो फिर हमको परमानंद कैसे मिलेगा? आपसे माया का छुटकारा मिल जाएगा। माया शक्ति रहेगी, औरों पर रहेगी। माया नाम की शक्ति ये भगवान की शक्ति है। भगवान की 3 शक्तियां प्रमुख हैं, ये भी आपको बताया गया था। पराशक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। तो पराशक्ति तो उनकी अंतरंग है, और जीव शक्ति हम लोग हैं, और माया शक्ति जड़ है जिससे ये संसार बना है। ये तीनों स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि भगवान की ये दोनों शक्तियां हैं, जीव माया, इसलिए भगवान के अधीन रहती है सदा। यानी भगवान की शक्ति से ही जीव में जीवत्व है, और भगवान की शक्ति से ही जड़ माया चेतन की तरह काम करती है। ये भी आपको डिटेल में बताया गया। आगे आपको बताया गया कि उस भगवान परमात्मा ब्रह्म कुछ भी कह दो, सुप्रीम पावर को प्राप्त करके ही यह जीव आनंदमय हो सकता है। इस पर हावी माया जा सकती है, और कोई मार्ग नहीं। अतएव उस परमात्मा को जानने के लिए हमने बड़ा लंबा चौड़ा वेदों शास्त्रों का अवलंब लेकर विचार विमर्श किया। तो वेदों ने बताया कि वो हो ब्रह्म, वो भगवान हमारी इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से परे है। क्यों परे है? इसलिए कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि माइक है, माया से बने हैं, और भगवान दिव्य है। ये 3 गुण की अंडर में है हमारी बुद्धि। भगवान गुणातीत हैं, वो मायाधीश हैं, और फिर वो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि के प्रेरक हैं, प्रकाशक हैं। तो प्रकाशक से प्रकाशित वस्तु अपने प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं हो सकती। देखो, इस लाइट से हम लोग प्रकाशित हो रहे हैं, हमसे लाइट प्रकाशित नहीं हो सकती।
हमारी सत्ता ही भगवान पर निर्भर है। अगर भगवान हमको शक्ति न दे अंदर बैठकर, तो ये जड़ इंद्रियां वर्क नहीं कर सकती। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का, नासिका सूंघने का, ये सब वर्क भगवान की शक्ति पाकर होता है। मैंने ये भी बताया था कि एक बार देवताओं को अहंकार हो गया था, वो केनोपनिषद की कथा, और भगवान ने उनके अहंकार को समाप्त करके उन्हें ज्ञान दिया कि तुम लोगों के पास जो बड़ी बड़ी शक्ति है ये मेरी दी हुई है। अपनी शक्ति के बल पर तुम लोग न फूला करो, अहंकार न किया करो। और वेदों ने ये बताया कि इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब जहां जाकर लौट आती हैं, वो एरिया माया का है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। अस्तु, तो वेदों ने कहा भगवान को कोई नहीं जान सकता। हम निराश हुए तो भागवत के पास गए। ये समस्त वेदों शास्त्रों का निष्कर्ष है भागवत में। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदाम अभी, सारे उपनिषदों का सार और वेदांत का भी सार है भागवत। हमने कहा कि भाई ये हो सकता है हम लोग भगवान को नहीं जान सकते, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी जो ब्रह्मांड को बना देते हैं, ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, ब्रह्मांड का प्रलय कर देते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर तो जानते होंगे। नहीं, वो भी नहीं जानते। आस्थाय योगम निपुणम समाहितस्तम नाद्य गच्छम यत आत्म संभव नाद्य गच्छम। जब ब्रह्मा भगवान की नाभि से प्रकट हुआ तो उसने देखा मैं कहां से आया, तो योग शक्ति के द्वारा उसने जानना चाहा। उस कमल की नाल में घुस गया कि कहां जाती है ये नाल जहां से मैं आया हूं, यानी भगवान की नाभि तक नहीं जा सका, नहीं समझ सका। दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 34वां श्लोक। तो ब्रह्मा ने कहा, हम छोटे मोटे की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस ब्रह्मा की बात कर रहे हैं जिससे बड़ा कोई बुद्धिमान न था न होगा, जिसने नथिंग से संसार बना दिया। कुछ नहीं था, ये सब कैसे बन गया? सामान से सामान बनाना आज के वैज्ञानिकों का काम है, बिना सामान के सामान बनाना ये कमाल ब्रह्मा ने किया। वो ब्रह्मा कह रहा है, नाहम न यूयम यदृताम गतिम विदुर न भाम देवा किमुता परे सुरा।
तन्माया मोहित बुद्धयस्पिदं विनिर्मितं चात्म समम प्रचक्ष्महे। नारद जी से कहते हैं, अपने बेटे से। नारद भी भगवान के अवतार हैं, ऐसे वैसे ज्ञानी नहीं है। उनसे कह रहा है ब्रह्मा, उस ब्रह्म को, श्री कृष्ण को मैं नहीं जानता, तुम भी नहीं जानते नारद, और वो शंकर जी भी नहीं जानते, और देवता लोग इंद्र कुबेर क्या जानेंगे बेचारे। ये लोग अपनी अपनी बुद्धि को प्रकट करके कह देते हैं ये है भगवान। जैसे किसी बहुत गहरे समुद्र को कोई नापने जाए, उसके पास 2 फुट का पैमाना है, उसने डुबोया समुद्र में और उसने कहा समुद्र की गहराई 2 फुट। दूसरा आदमी गया, उसके पास 4 फुट का पैमाना था, उसने समुद्र में डाला, उसने कहा है 2 फुट कहने वाले, तूने नहीं जाना समुद्र कितना गहरा है, मैंने जान लिया 4 फुट। एक 10 फुट का पैमाना ले गया। तो तुम लोग तो अपने अपने पैमाना की नाप बता रहे हो, समुद्र की गहराई तो कोई नहीं बता सका, क्योंकि नीचे तक पैमाना गया ही नहीं। तो ऐसे ही भगवान को बताने के लिए जब लोग चले तो जिसकी जितनी बुद्धि थी उतना बता दिया, उसके आगे उसकी बुद्धि नहीं गई, तो उसने कहा बस यही भगवान। ये ब्रह्मा कह रहा है दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय का 36वां श्लोक, नाहं विरिंचो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनय सुरेशा। अब भगवान शंकर की सुन लो, वो कह रहे हैं पार्वती से, मैं भी नहीं जानता श्री कृष्ण को, और ब्रह्मा भी नहीं जानते, सनत कुमार आज भी नहीं जानते, जो सदा से ब्रह्मज्ञानी पैदा होते ही, भृगु वगैरह भी नहीं जानते, उसको कोई नहीं जान सकता। 6ठे स्कंद के 17वें अध्याय का 32वां श्लोक, संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया। देवताओं के 1000 वर्ष, यानी हमारे 3,60,000 वर्ष तक योग के द्वारा ब्रह्मा ने ये जानने का प्रयत्न किया श्री कृष्ण कौन है, नहीं जान सका। तीसरे स्कंद के 6ठे अध्याय का 38वां श्लोक, जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा हो, सुना हो, तो गोचारण लीला में श्री कृष्ण गाय चराने गए थे, तो एक दिन का ऐसा नाटक हुआ कि गाय चरने लगी और ग्वाल बाल के साथ बैठकर भगवान कलेवा करने लगे, खाने लगे। कोई हंस रहा है, कोई ठिठोली कर रहा है, कोई किसी का गस्सा छीन रहा है, कोई किसी पर लौट रहा है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जैसे गांव के, और खाते जा रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा आया
ब्रह्मा को किसी ने बताया कि तुम्हारे ब्रह्मांड में तुम्हारे बाप आए हैं। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, हमको खबर होती। अच्छा मैं देखता हूं, यही भगवान है। ये छीन छीन कर रोटी खा रहा है। लेकिन परीक्षा करना चाहिए। परीक्षा, विद्यार्थी प्रोफेसर की परीक्षा लेने जा रहा है। वो तमाम सारे ग्वाल बाल गाय बछड़े, यहां तक कि बंसरी सींग, ये तमाम जो हथियार बच्चों के होते हैं, लठिया, वो सब गायब कर दिया उसने और ले जाके छुपा दिया। अब भगवान ढूंढ रहे, वो सखा लोग कहां गए, गाय कहां गई, वो बछड़े कहां गए। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्होंने कहा अच्छा ये हमारे बेटे का कमाल है। उन्होंने तुरंत बना दिया। एक एक ग्वाल की वही शक्ल, वही कपड़ा, वही उतनी बड़ी लठिया, उतने बड़े उसकी बंसरी, उसी नाप की, उसी तरह बिल्कुल बना दिया। हजारों, 2 4 10 नहीं। वैसे ही गाय, वैसे ही बछड़े, वही रंग, खुद बन गए। बलराम को भी नहीं बताया, उनको भी नहीं मालूम पड़ा। वही खड़े हैं बलराम। अब रोज सखा लोग जा रहे हैं अपने अपनी मम्मी के पास, मम्मी देख रही है। सखा भी मम्मी से वही पहले की तरह प्यार कर रहा है, वही भाषा बोल रहा है। और वो माँ भी उसी प्रकार बच्चे से प्यार कर रही है। जरा सा ना बच्चे को, ना माँ को, ना पड़ोसी को आइडिया नहीं हो रहा है कुछ गड़बड़ है। रोज ऐसे हो रहा है, 1 साल ऐसे होता रहा। तब बलराम को आइडिया हुआ कि ये कुछ गड़बड़ है। तब उन्होंने योग से देखा, ओ ये मेरे छोटे भाई का है नाटक। ठीक है ठीक है। तो बलराम भी तो भगवान के अवतार हैं, उनको सब मालूम होने में कोई देर नहीं लगती। उधर 1 साल बाद ब्रह्मा आया। उसने देखा है ये सब ग्वाल बाल यहां बैठे हैं, मैं तो वहां उनको गुफा में बंद कराया था, वो सब बेहोश पड़े हैं। वहां देखा है यहां भी है सब, और यहां भी सब बन गए, वही शक्ल, वही सब। अब इसके बाद ब्रह्मा ने देखा ये सब श्री कृष्ण है। ये ग्वाल में भी श्री कृष्ण है, ये ग्वाल नहीं है। ये लठिया भी श्री कृष्ण है, ये बंसरी भी श्री कृष्ण, उसमें श्री कृष्ण ही दिख रहे हैं। ब्रह्मा को सब जगह जहां जहां वो ले गया था सामान उड़ा करके, वो सब श्री कृष्ण दिख रहे हैं उसको। चक्कर आ गया उसको। वो मोहित करने गया था श्री कृष्ण को, स्वयं मोहित हो गया, आंख बंद हो गई, अपने आप को भूल गया। तो भगवान को दया आ गई, उन्होंने होश दिया, ब्रह्मा को होश आया। फिर वही दृश्य दिख रहा है, श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खा रहे बैठे हुए।
वो चरणों में गिरा, रोने लगा। तमाम नाटक रोते रोते जो होश में आया बैठा तो उसने स्तुति किया, क्वाहम तमो महदहम खचराग्निबार भू संवेष्टितांड घट सप्त वितस्तिकाया। अरे महाराज, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महान प्रकृति, ये 8 का मेरा शरीर है, छोटा सा ब्रह्मांड। इसके हजारों लाखों करोड़ों गुना अनंत ब्रह्मांड आपके एक रोम में घुसते हैं। कहां आप, कहां हम? आपकी महिमा कैसे जान सकते? क्षमा कर दीजिए। तो ब्रह्मा ने कहा, जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्यान में विभो मनसो बापुषो बाचो वैभवम तब गोचरा। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 38वां श्लोक। हम जो कहता है मैं भगवान को जान गया कहता होगा, ढीला है उसका, मैं तो नहीं जानता। अब जब ब्रह्मा नहीं जानता तो और कौन जानने का दावा करेगा? वेद कहते हैं, वेद जो अनाद्यनंत हैं, भगवान की तरह सनातन है। कईहन वेदवतावर जन्म लयोग्रसरम जत उदगाद ऋषिर जमनु देव गणा उभये तरही न सन न चासदुभयम न च काल जवा। भगवान की स्तुति कर रहे हैं श्री कृष्ण की। आपको कौन जानेगा, क्योंकि आप अनादि है। और जब आप महाप्रलय में अकेले थे तब कोई नहीं था, ब्रह्मा भी नहीं था। और ब्रह्मा के बाद सब हुए हैं, सनकादिक जनकादिक जितने भी हैं, तो वो बेचारे क्या जानेंगे आपको? वेद कह रहा है 10वें स्कंध के 27वें अध्याय का 24वां श्लोक। द्युपत एव ते नयुरंतम अनंत तया त्वमपि। फिर कह रहा है वेद कि जो ब्रह्मादिक बड़े बड़े ब्रह्मांड नायक हैं, महाराज ये भी आपको नहीं जानते, और तो और आप भी अपना अंत नहीं पाते। क्यों? अरे अनंत का अंत होते ही नहीं तो पाएगा कौन? लिमिटेड हो कोई चीज तो उसको कोई पार पा ले, और जो अनलिमिटेड है उसका अंत और छोर कैसे कोई पाएगा? यत स्वयं 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 41वां श्लोक। यत स्वयं चात्म वर्तमात्मा न वेद किमुता परे। भगवान भी स्वयं का अंत नहीं पा सके। ये भागवत का उद्घोष है। अर्थात कोई नहीं जान सकता। ये ना कोई सोचे कि हम नहीं जान सकते तो क्या हुआ, सरस्वती, बृहस्पति, ब्रह्मा, शंकर, हाँ, कोई नहीं जान सकता। इसीलिए तो गीता में कहा, माम तो वेद न कश्चन, कोई नहीं जान सकता मुझको। अर्जुन, और जब जान नहीं सकता
तो फिर आगे गाड़ी कैसे चलेगी? कैसे जानेगा? आपको एक आश्चर्य सुनाऊं, भागवत में लिखा है, कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्यते दुर्गाश्रयो थारि भयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रय स्वात्मन रते खिद्यति धीर विदामिह। भगवान की कोई इच्छा नहीं होती। हाँ, उनको क्या इच्छा होगी? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बृहदारण्यकोपनिषद 5वें अध्याय के 5 पहले ब्राह्मण का पहला मंत्र, पूर्ण से पूर्ण निकालो पूर्ण बचेगा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म है वो। इच्छा तो उसको होती है जो अपूर्ण हो तो आनंद सिंधु है। उसका एक बिंदु मिल जाए तो जीव आनंद से परिप्लुत हो जाए। सिंधु को क्या कमी है? फिर भी कर्म करता है। हाँ, और ये इतना कर्म करता है कि और कोई कर ही नहीं सकता। जैसे संसार को प्रकट किया, पहला कर्म, फिर सर्वव्यापक हुआ, दूसरा कर्म, फिर समस्त जीवों के अलग अलग अंतःकरण में एक एक रूप बनाकर बैठा, हे भगवान। और अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों के अनंत अंतःकरण में अनंत रूप बनाकर बैठा, और प्रत्येक जीव के अनंत जन्मों के अनंत पाप पुण्य की पोथी लेकर बैठा, और उनके पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब लेकर बैठा और फल दे रहा है। एक भगवान। और फिर प्रत्येक जीव के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट कर रहा है। वो जीव उसी को गाली दे रहा है और वो नोट कर रहा है, गुस्सा नहीं कर रहा है, नोट कर रहा है कितनी गाली दी। हम लोगों को कोई एक गाली दे देखो क्या हाल हो जाता है। किसी की कोई बुराई कर दे, देखो क्या दुश्मनी हो जाती है। और यहाँ बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े नास्तिक श्री कृष्ण को गाली दे रहे हैं, राम को गाली दे रहे हैं, और वो नोट कर रहे हैं, किसी को दंड नहीं दे रहे हैं। जो संकल्प से ब्रह्मांड बनाते हैं, सृष्टि करते हैं, वो इतने सहनशील हैं। फिर अवतार लेके आते हैं, युद्ध करते हैं, क्या क्या नहीं करते भगवान। तो क्यों जी, इच्छा नहीं है तो ये कर्म कैसे हो रहा है? और अभवस्य भवा, भगवान का तो कोई जन्म नहीं होता। अरे कोई उनका कर्म है क्या? कर्म के अनुसार जन्म होता है हम लोगों का। अच्छे बुरे कर्म है इसलिए जन्म होता है। अगर कर्म न हो तो जन्म क्यों हो? अरे भाई, अगर कोई अपराध ही न करे तो दंड क्यों भोगने आएगा संसार में?
भगवान का तो कोई जन्म नहीं होता। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, जिसका जन्म भी नहीं होता, जिसका कर्म भी नहीं होता, न नाम रूपे गुण दोष एव वा। भागवत 8वें स्कंद के 3 अध्याय का 8वां श्लोक। न माता न पिता जस्य न भार्या न सुतादय नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एवच। भगवान का जन्म नहीं होता। 10वें स्कंद के 46वें अध्याय का 38वां श्लोक। जन्म मृत्यु तो मायाबद्ध जीव का होता है, मायातीत महापुरुष का ही नहीं होता। भगवान का क्या होगा? फिर भी जन्म होता है। नंद कुमार बन गए, दशरथ नंदन बन गए हैं? सुअर बन गए, मछली बन गए, नरसिंह बन गए। हम जो चाहे वो बन जाएंगे जी। जद्धिया तवुरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। 3 स्कंद के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। जैसा भक्त चाहे भगवान को वैसा बनना पड़ेगा। तो अभवस्य भव, भगवान ने कहा है ना गीता में, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपसन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मेरा कोई जन्म नहीं होता, लेकिन मैं अपनी इच्छा से स्वयं शरीर बनकर, हमारा शरीर नहीं है, हम ही शरीर बन जाते हैं। स्वेच्छोपात पृथक बपुहु। 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 28वां श्लोक। अजन्मा का जन्म आश्चर्य, और अरिभयात पलायनम और आश्चर्य सुनो। जरासंध के भय से श्री कृष्ण बलराम पहाड़ पर चढ़ गए, डर के मारे। उसने पहाड़ में आग लगा दिया, तो उस तरफ से कूद करके भागे, ऐसे भागे इंडिया पार कर गए, और समुद्र में अलग से अपना एक नगर बसा लिया, 48 कोस लंबा 48 कोस चौड़ा, द्वारिकापुरी। इतने डरपोक। और है कौन ये श्री कृष्ण? वेदों ने बताया, भयादस्याग्निस्तपति भयात तपति सूर्य भयादिंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। इनके भय से अग्नि में दाहकत्व होता है, सूर्य में प्रकाश होता है, इंद्र, वायु, यमराज, ये सब इनके डर से काम करते हैं अपना अपना। कठोपनिषद 2 अध्याय के 3री बल्ली का 3रा मंत्र। भीषास्माद बात पवते। तैत्तरीयोपनिषद 2 बल्ली का 8वां अनुवाक। जिनके डर से डर भी डरता है, वो तुच्छ राक्षस जरासंध के भय से भागे, जिस राक्षस को भीमसेन ने मार गिराया। और द्वारिका में आप लोग कभी गए हो तो देखा होगा, सुना होगा, वहां के श्री कृष्ण को लोग कहते हैं रणछोर,
कीर्तन होता है वहां जो, हमारे राजा रण छोर, बड़ी तारीफ हो रही है। रण को छोड़कर भागने वाले, उनको डिग्री मिल गई। अब वो बड़े विभोर होकर सुनते, हमको रणछोर कहा गया। आप लोगों को ऐसी बुराई हो जाए लोग करें तो आप लड़ जाए उनसे, डरपोक कह दे आपको कोई, साधारण जीव को। और इससे बड़ा आश्चर्य सुनो, स्वात्मन्द्रते, आत्माराम है श्री कृष्ण। आत्मारामोप्यरीरमत साक्षान मनमथ मनमथा, आत्म क्रीड़ा आत्मरति। वेद कहता है अपने में ही तृप्त, बाहर से कुछ नहीं चाहिए। अरे उनको पा लेने वाले को ही बाहर से कुछ नहीं चाहिए, आत्माराम हो जाते हैं, तो उनकी कौन कहे। लेकिन वो ब्रिज गोपियों से रास कर रहे हैं, रास। ज्ञानी लोग देख रहे हैं ये मेरा ही ब्रह्म है, इसको क्या हो गया है, ये तो सर्वज्ञ था, सर्वशक्तिमान था। लेकिन प्रेम शक्ति इतनी बड़ी है कि उसने इनको भुला दिया कि मैं ब्रह्म हूं, और जीव का दास हो गया। छोटी सी आयु में श्री कृष्ण जी ने मक्खन मांगा और मैया ने कहा ठहरो ठहरो निकाल कर देती हूं। गुस्से में आ गए, लोढ़ा लिया और फोड़ दिया मटका को और भागे। मैया ने कहा है बड़ा शैतान हो गया है, आज इसकी पिटाई करनी ही पड़ेगी। खदेड़ लिया मैया ने डंडा लेके और पकड़ लिया और बांध दिया उखल में, और डंडा यो यो करने लगी लेके। हाँ, और मटकी फोड़ेगा, आज तेरी सब लंगरेई निकाल दूंगी। उस समय क्या हाल था, जिसके डर से यमराज डरता है उसका सिर नीचे, शरीर कांप रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मां के डंडे को देखने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। मन से सोच रहे हैं अब पड़ा डंडा, अब पड़ा। कुंती कहती है गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामे विमोहयति भीरपि यद विभेति। जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, यमराज भी कांपता है, वो पतले से डंडे से डर कर कांप रहा। ये दृश्य कोई भी आत्माराम परम निष्काम परमहंस देखे, ये ब्रह्म है, इम्पॉसिबल। राम सीता को ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते समाधिस्थ हो गए, अपने आप को भूल गए। इस समय 3-4 अरब स्त्रियां हैं संसार में, उनके पति होंगे
कोई स्त्री प्रेमी आप ला के हमारे सामने दिखा दीजिए जो इतना प्रेम करे अपनी स्त्री से कि अपने आप को भूल जाए मैं कौन हूं। लक्ष्मण से पूछते हैं को हम ब्रूहि सखे, ए भैया भैया। लक्ष्मण को भी नहीं पहचानते, अपने आप को भी नहीं पहचानते। ए भैया इधर आना, मैं कौन हूं। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज आप आज भगवान राम हैं। अच्छा मैं राम हूं, तुम कौन हो। मैं आपका दास लक्ष्मण हूं। अच्छा अच्छा तुम लक्ष्मण हो, मैं राम हूं। क्यों जी हम दोनों यहां क्या कर रहे हैं जंगल में। महाराज देवी जी को ढूंढ रहे हैं। देवी कौन देवी। नहीं जानकी जी। हा जानकी। बोले बेहोश हो गए, गिर गए नीचे जमीन में। ऐसी झांकी में अगर आप लोग आज किसी आदमी को देख ले और कृपालु कहें ये भगवान है, तो उसी दिन आप कृपालु को भी छोड़ के भाग जाएंगे कि कृपालु भी गया, इसको भी हो गया कुछ। आजकल हो जाता है ना, मेंटल हो गया है, ये मेंटल हो गया है। डिप्रेशन हो गया है इसको। ये उल्टा पलटा काम करने लगा है। तो बताओ कौन कहेगा कि ये भगवान है। राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोह राम मोह को प्राप्त हो जाते हैं। बड़े बड़े नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहन अंध सब अंधे हो गए माया में। भगवान को कौन जानेगा। ज्ञानी भक्त शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर यान, ताहि मोह माया प्रबल, पामर करहि गुमान। हाँ राम नागपाश में बंध गए, ये भगवान नहीं है। अरे भव बंधन ते छूट ही, नर जप जाकर नाम। जिसके नाम जप करके भव बंधन छूट जाता है, तो खरब निशाचर बांधऊ, नाग पाश सोई राम। एक तुच्छ राक्षस ने राम को नागपाश में बांध लिया, ये भगवान नहीं हो सकते। ओ लग गई माया। तो भगवान को कौन जानेगा। वेद से लेकर रामायण तक सब कह रहे हैं राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। बुद्धि से परे है राम। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी। इंद्रिय मन बुद्धि से परे है राम। छोटे मोटे नहीं, जग पेखन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। श्वेताश्वतरोपनिषद में श्वेताश्वतर मुनि ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूं।
वेद ने कहा मैं जानता हूं, जाना जा सकता है। ऐसा नहीं है कोई नहीं जान सकता, सब जान सकते हैं। सब बच्चों को अधिकार दिया है भगवान ने जानने का। तो फिर ये शास्त्र वेद क्यों ऐसा कह रहे हैं, एक कल बताएंगे। लाडली लाल की